हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के मैथमेटिक्स में आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 3.3 और 3.3 के एक एक प्रश्न को हल करके आज बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी एक एक लाइन जो है अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आवे वहां पर आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है परिवर्त आव्यूह का परिभाषा समझेंगे कि परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं, क्योंकि परिवर्त आव्यूह को गणना करना है तो पहले परिवर्त आव्यूह के बारे में पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले परिवर्त आव्यूह हेडिंग को नोट कर लीजिए और इसका आंसर होगा वे आव्यूह जो पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो ऐसे आव्यूह को क्या कहा जाता है, परिवर्त आव्यूह कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे वे आव्यूह जो पंक्ति को किस में, जो पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में, ध्यान दीजिए किसमें, वे आव्यूह जो पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे परिवर्त आव्यूह कहते हैं। कितना आसान है, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो पहले इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, पहले नोट कर लीजिए। वे आव्यूह जो पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे ए डैश से प्रदर्शित करते हैं, ए डैश से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है, इसे ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर जो है जैसे एक प्रश्न अपने ओर से मान लेते हैं, जैसे यहाँ लिख सकते हैं, जैसे एक आव्यूह है, जैसे यहाँ ए बराबर जो है अपने ओर से एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जैसे 3 है, 2 है, 4 है, 8 है। तो इसको कहेगा कि इसमें जो है परिवर्त आव्यूह कीजिए, माने इस प्रश्न को जो है परिवर्त आव्यूह में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, कितना आसान है। अब यहाँ लिखेंगे ए डैश कर लेंगे बराबर, मतलब ए डैश का नाम क्या है, परिवर्त आव्यूह है। और परिवर्त आव्यूह कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ 3 2 जो है यह पंक्ति में है तो पंक्ति को किस में बदलेंगे, स्तंभ में बदलेंगे। तो जैसे 3 2 जो है पंक्ति में है तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 2 ऐसे कर लेंगे। मतलब ये पंक्ति में था तो अब किस में बदल गया, स्तंभ में बदल गया। 4 और 8 जो है किस में है, पंक्ति में है तो इसको किस में बदल दीजिए, स्तंभ में बदल दीजिए। इसी को क्या कहा जाता है, परिवर्त आव्यूह कहा जाता है। कितना आसान है, मतलब पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को किस में बदल दिया गया, पंक्ति में बदलने पर जो आव्यूह बनता है उस आव्यूह को परिवर्त आव्यूह कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न को जो है एक एक प्रश्न को अच्छे से अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न जो है आपको बुक से है, एनसीईआरटी बुक से। तो अब यहाँ पर परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है 5 है, 1/2 है और -1 है। तो इसका परिवर्त आव्यूह कैसे ज्ञात करेंगे, कितना आसान है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे परिवर्त आव्यूह, अब परिवर्त आव्यूह किससे दिखाया जाता है, तो परिवर्त आव्यूह को जो है इस डैश से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो दिया गया 5 1/2 -1 है तो इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको परिवर्त जब करेंगे कितना आसान है, बस इसको क्या कर दीजिए, 5 1/2 -1 किस में है यह, तो यह जो है स्तंभ में है, किस में है, स्तंभ में है। अब इसको पंक्ति में बदल दीजिए, क्या बनेगा, 5 1/2
-1। कितना आसान है, परिवर्त अवयव निकल गया। 5 1/2 -1। तो यह स्तंभ को किस में बदला गया है, पंक्ति में बदल दिया जाता है, तो बने अवयव को परिवर्त अवयव कहा जाता है। कितना आसान उत्तर हो गया। तो आप सभी विद्यार्थी से क्या कीजिए, अपने कॉपी में जरूर इसको नोट करते चलिए। तो अब सीखेंगे जो है दूसरा प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, अब यहाँ दूसरा प्रश्न को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो क्या है दूसरा प्रश्न, मान लेते हैं इसको a बराबर मान लीजिए। a बराबर जो है दूसरा प्रश्न में दिया गया है 1 है, 2 है और क्या है -1 है और क्या था -3 है। इसको जो है परिवर्त अवयव ज्ञात करना है। तो अब परिवर्त अवयव कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ ध्यान देंगे, परिवर्त अवयव ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव, तो परिवर्त अवयव किससे दिखाएंगे, a से। तो लिखेंगे परिवर्त अवयव a डैश हो जाएगा बराबर। अब इसको पंक्ति में जो है स्तंभ में बदल दीजिए। जैसे 1 है -1 है, तो यह किस में है, तो यह पंक्ति में है, तो पंक्ति को किस में बदलेंगे, स्तंभ में बदल लेंगे। तो अब यह जो 1 -1 जो है, इसको कैसे लिखेंगे, 1 और -1 यहाँ कर लेंगे। अब बताइए किस में था, पहले पंक्ति में था, अब स्तंभ में बना दिए। 2 -3 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 और यहाँ क्या लिखेंगे -3। तो समझ में आ गया होगा। परिवर्त अवयव a डैश बराबर क्या आ गया यहाँ पर, 1 -1 2 -3। तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि परिवर्त अवयव कैसे ज्ञात करना है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी से जरूर नोट भी करते चलिए। तो तीसरा प्रश्न क्या है, तो तीसरा प्रश्न भी यहाँ लिखेंगे। अब a बराबर क्या लिखेंगे, अब a बराबर क्या है, -1 है, उसके बाद से करनी में जो है 3 है और क्या है 2 है और यहाँ दिया गया 5 है और क्या है 3 है और यहाँ पे 6 और क्या है -1 है। अब इसमें जो है हमको क्या ज्ञात करना है, परिवर्त अवयव ज्ञात करना है। तो परिवर्त अवयव कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव, और परिवर्त अवयव का मतलब होता है a डैश, और a डैश कैसे निकलेगा, पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाएगा। जैसे -1 5 6 किस में है, तो पंक्ति में है, इसको किस में बदल दे, स्तंभ में बदल दीजिए। तो -1 5 6। अब यहाँ क्या, करनी 3 5 6 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, करनी में 3 5 6। कितना आसान है, 2 3 -1, तो क्या हो जाएगा 2 3 -1। किस में बदल दिया गया, पंक्ति को स्तंभ में, और स्तंभ को किस में बदल दिया गया, पंक्ति में बदल दिया गया है। तो क्या निकल गया, परिवर्त अवयव की गणना हो गया। कितना आसान प्रश्न है। तो समझ में आ रहा होगा कि परिवर्त अवयव कैसे ज्ञात करना है। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, यदि a बराबर क्या क्या दिया गया है, -1 है, 5 है, -2 है, 2 7 1 3 9 1 है, तथा b बराबर क्या दिया गया, -4 है, 1 है और यहाँ 1 2 3 है, -5 0 1 है। तो सत्यापित कीजिए। सत्यापित का मतलब होता है सिद्ध कीजिए, और सिद्ध करके आपको दिखाना है, क्या लाना है, a प्लस बी का डैश लाना है, a डैश प्लस बी डैश। मतलब इसका मान पूरा और यह इसका पूरा मान आपस में क्या चाहिए, बराबर चाहिए। तो मतलब यह पहला प्रश्न था। और इसमें दूसरा प्रश्न क्या है, a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस क्या है, b डैश है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया है, तो दोनों प्रश्न को जो है बारी बारी से बताया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पर पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे यहाँ पर a बराबर, बताइए a बराबर क्या दिया गया है, तो a बराबर क्या है, -1 है, 5 है, -2 है, 2 7 1 3 9 1, ये कितना बराबर है, a बराबर। और b बराबर क्या दिया गया है, तो b बराबर -4 है, 1 है, 1 2 3 -5 0 1, ये कितना बराबर है, ये b बराबर है। तो a बराबर और b बराबर जो दिया गया है यहाँ पे पहले नोट कर लेंगे। अब उसके बाद जब नोट करने के बाद से इसको क्या करेंगे, डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डैश। तो a डैश कैसे निकलता है, और a डैश का नाम क्या है, परिवर्त अवयव कहा जाता है। तो स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को किस में बदला जाता है, स्तंभ में बदला जाता है। तो -1 2 3 यह जो है पंक्ति में है, इसको स्तंभ बदल लेंगे, -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7 9, तो ऐसे लिखेंगे 5 7 9।
-2 1 1 है तो क्या लिखेंगे -2 1 1 हो जाएगा। तो यह ए डैश निकल गया और यहाँ पे किसका मान निकालेंगे बी डैश का मान निकालेंगे। तो यहाँ का उतरेगा -4 1 और यहाँ से -5 मतलब पंक्ति को स्तंभ में 1 2 0 है तो लिखेंगे यहाँ पर 1 2 0 हो जाएगा। 1 3 1 है तो 1 3 1 हो जाएगा। तो पंक्ति को स्तंभ में क्या किया गया है बदल दिया गया है। तो यहाँ ए डैश निकल गया है और यहाँ पर बी डैश निकल गया। अब यहाँ पे क्या कहा गया प्रश्न में ए प्लस बी का क्या चाहिए डैश चाहिए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पहले ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस बी कैसे निकलेगा तो पहले ए का मान रखेंगे उसके बाद से जो है बी का मान। ए का मान बताइए क्या है ए का मान क्या है -1 है फिर से क्या दिया है 5 है -2 है 2 है 7 है 1 है 3 है 9 है 1 है किसका मान है ए का मान है प्लस हो जाएगा। और बी का मान क्या है तो -4 है 1 है 1 है 1 है 2 है 3 है -5 है 0 है 1 है। तो यह ए का मान है और यह किसका मान है टोटल यह बी का मान है। अब ये दोनों का जोड़ करेंगे जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे कैसे देखिए कितना आसान है -1 है और ये प्लस माइनस मिलेगा तो माइनस हो जाएगा। तो -1 में -1 क्या हो जाएगा 4 जुट जाएगा 2 में क्या जुटेगा 1 होगा तो 2 + 1 हो जाएगा। 3 में -5 घट जाएगा यहाँ पर 3 - 5 हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ लेंगे क्या बनेगा 5 + 1 हो जाएगा। 7 में 2 को जोड़ लेंगे क्या होगा 7 + 2 हो जाएगा। 9 में 0 जोड़ देंगे 9 + 0 हो जाएगा। -2 में 1 जोड़ लेंगे तो -2 + 1 हो जाएगा। 1 में 3 को जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा 1 + 3 हो जाएगा। 1 में 1 को जोड़ लेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। तो इसको क्या किया हम लोग जोड़ लिए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस कैसे होगा क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। अब यहाँ बराबर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर -1 और -4 मिलेगा तो क्या बनेगा -5 होगा। 5 क्या होगा 6 हो जाएगा। 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। 1 2 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3 होगा। 7 2 क्या होगा 9 होगा। 3 1 क्या होगा 4 हो जाएगा। 3 में से 5 घटा देंगे तो -2 हो जाएगा। 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 होगा और 1 1 मिल करके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यह किसका मान निकला है तो यह निकल गया a + b का मान निकल गया। तो यहाँ पर भी लिख लेंगे a + b का मान निकल चुका। अब हम लोग LHS लिखेंगे क्या लिखेंगे LHS। तो LHS में क्या लिखेंगे LHS क्या दिया गया है तो LHS दिया गया है कि a + b का क्या करना है डैश करना है। तो a + b का जो है डैश करेंगे तो a + b का डैश क्या है तो यह a + b आया इसी को हम लोग क्या करेंगे डैश। डैश का मतलब परिवर्त कर लेंगे। तो अब परिवर्त कैसे हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे कोष्टक में क्या बनेगा -5 हो जाएगा और यहाँ का हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस क्या होगा 2 हो जाएगा और यहाँ का 6 9 9 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 6 9 9 हो जाएगा -1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कौन सा भी हो गया a + b का जो है डैश का क्या हो गया परिवर्त। मतलब ये प्लस जो मान निकला है उसी को क्या किया गया है परिवर्त कर दिया गया मतलब इसको जो है डैश निकाल दिया गया है। तो समझिए LHS हल हो गया और LHS का मान इतना आ चुका है। अब हम हल करेंगे कौन सी RHS। इसके नीचे किसको हल करेंगे RHS। तो RHS क्या है तो RHS था a डैश था प्लस क्या था b डैश था। अब यहाँ पर किसका मान रखेंगे तो a डैश का मान रखेंगे। तो a डैश का मान देखिए ऊपर निकाला गया होगा a डैश का मान देख लीजिए क्या क्या निकला है यही a डैश का मान है। यदि आप अपने कॉपी में नोट किए होंगे तो a डैश देख लीजिएगा और यह क्या है b डैश। ये दोनों मान यहाँ पे रख करके और जाँच करेंगे क्या दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है। तो a डैश का मान क्या था -1 था और क्या था यहाँ पर 5 था -2 है 2 7 1 है 3 था 9 था और क्या था 1 था। तो आप यदि अपने कॉपी में नोट किए होंगे a डैश का मान तो देख लीजिएगा मिलान कर लीजिएगा प्लस। और b डैश का मान क्या था तो -4 था 1 था 1 था 1 है 2 है 3 है -5 है 0 है 1 है। अब इसको क्या करेंगे दोनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे जोड़ कैसे होगा यहाँ -1 है -4 है तो क्या लिखेंगे माइनस यहाँ पर -1 -4 होगा। 5 में 1 को जोड़ लीजिए क्या बनेगा 5 + 1 होगा। -2 में 1 जोड़ लीजिए -2 + 1 होगा। 2 में यहाँ पे 1 जोड़ लीजिए क्या बनेगा 2 + 1 हो जाएगा। 7 में 2 जोड़ लीजिए क्या बनेगा 7 + 2 हो जाएगा। 1 में 3 जोड़ लीजिए क्या बनेगा 1 + जो है 3 हो जाएगा। 3 में -5 घट जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 9 में 0 जोड़ लेंगे तो 9 + 0 हो जाएगा। 1 में 1 को जोड़ लेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा। कितना आसान है।
बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब यहाँ जोड़ने के बाद इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ हल करने पे क्या आया, -1 -4 मिलके क्या हुआ, -5 हो गया। 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में से 5 घटेगा तो -2 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, 5 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 2 क्या होगा, 9 हो जाएगा। 9 में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और क्या होगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 होगा। 3 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 1 मिल करके 2 हो जाएगा। तो LHS का मान और RHS का मान को मिला दीजिए, एकदम सेम मान आया है। तो यह मान जो है ऊपर जो निकला है, यह मान LHS का है और यह मान क्या है, RHS का है। तो दोनों मान को पहले मिलान कर लीजिए, क्या ये दोनों मान जो है आपस में क्या बराबर आया है कि नहीं आया है, पहले मिलान कर लीजिए। तो मिलान करने पे क्या पता चला कि LHS का टोटल मान और RHS का टोटल मान आपस में क्या गया है, बराबर आ गया है। जब बराबर आ गया है तो क्या लिखेंगे, अतः LHS लिखेंगे यहाँ पर, अतः LHS बराबर क्या है, RHS है। कितना आसान है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कैसे इसको हल करके बताया गया है। तो इसमें 2 प्रश्न दिया गया था, तो एक प्रश्न को बताया गया है। तो कल जो है दूसरे वाले प्रश्न को बताया जाएगा, या आप चाहे तो दूसरे प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी लगा भी सकते हैं। तो आप दूसरे प्रश्न को लगा करके प्रयास कर लीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।